दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 सितंबर 2024 से गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही। मतलब गणपति जी हम सभी लोगों के घर आने वाले हैं। और दोस्तों, 7 सितंबर का जो दिन है वो गणेश चतुर्थी का दिन, मतलब चतुर्थी उस दिन से शुरू होगी। और दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन किया जाने वाला एक नवशमी पत्र वाला उपाय है, जो कि दोस्तों ये जो नवशमी पत्र वाला उपाय ये सिर्फ और सिर्फ गणेश चतुर्थी के ही दिन किया जाता है। और इस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है, चाहे वह आपकी बड़ी से बड़ी ही क्यों ना हो। इसी के साथ में अगर आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी चल रही होती हैं, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, आपकी दुख और परेशानी के लिए आपकी वह दुख और परेशानी यहाँ पर दूर होती है। आपने किसी भी काम के लिए, आपने किसी भी मनोकामना के लिए आप अपने इस नवशमी पत्र वाले उपाय को इस गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, साल में वैसे बहुत गणेश चतुर्थी पड़ती है, पर ये वाली जो गणेश चतुर्थी है 7 सितंबर को जो पड़ने वाली है, भाई इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थी में से एक होती है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को इस चतुर्थी के दिन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मतलब 7 सितंबर के दिन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इस दिन नवशमी पत्र वाला उपाय भी ज़रूर करना है अपनी मनोकामना के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस नवशमी पत्र वाले उपाय को आप लोगों को इस गणेश चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि साल की सबसे बड़ी चतुर्थी के दिन अगर आप लोग कर रहे हो तो भाई आपकी ऐसी भी मनोकामना पूर्ण होगी जिसके लिए आपने सारे व्रत करके देख लिया हो, सारे उपाय करके देख लिया है, पर अगर ये उपाय इस दिन आप करते हैं तो निश्चित सी बात है आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यह जानते हैं कि इस उपाय को आप लोगों से किसको करना है, घर परिवार में से किसको करना है। तो देखो, ये जो उपाय है आपकी नी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो वैसे अगर आप अपनी खुद की कोई मनोकामना के लिए नौशमी पत्र वाले उपाय को गणेश चतुर्थी वाले दिन कर रहे हो तो आप लोगों को खुद से ये उपाय करना है। ठीक है, और अगर घर का कोई एक बड़ा सदस्य आपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है कि उसके घर की सभी सदस्य खुशी रहें, सुखी रहें, तो भाई उस जगह पर घर का जो एक बड़ा सदस्य होगा, विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन जो है इस नवशमी पत्र वाले उपाय को गणेश चतुर्थी के दिन कर सकती है। बाकी किसी भी अगर कोई खुद की मनोकामना है तो अपने लिए अलग से इस नवशमी पत्र वाले उपाय को कर सकता है। और पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए करना है तो घर का एक बड़ा मुख्य सदस्य माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस नवशमी पत्र वाले उपाय को गणेश चतुर्थी के दिन कर सकती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को आपको किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस नवशमी पत्र वाले उपाय को आप लोगों को सुबह करना है। देखो, आप लोग सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। आपको जब समय मिल जाए, आप एक ही समय है, दोनों समय नहीं करना है किसी कारण बस अगर आप सुबह ना कर पाओ तो फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। शाम के 6 बजे से लेकर 7:30 या रात 8 बजे के बीच में भी कभी भी। ठीक है, और सुबह जितनी जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में उपाय हमें करना कहाँ पर है। देखो, ये नवशमी पत्र वाला उपाय है, यह आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आपको जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ठीक है दोस्तों, गणेश चतुर्थी का जो दिन होता है वो गणेश जी का दिन होता है। किसका दिन होता है? भगवान शिव जी के पुत्र का। ठीक है, इसलिए इस दिन की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और साल में की सबसे बड़ी चतुर्थी है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कि इस नवशमी पत्र वाले उपाय में सामग्री क्या क्या लगेगी और हमें उपाय को करने की विधि क्या है वो भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, उपाय की सामग्री में सबसे ज़रूरी चीज़ वो आपको उपाय के नाम में ही समझ आ रहा है कि नवशमी पत्र वाला, मतलब कि नवशमी पत्र। अब हमें
पत्र तो आप सभी लोगों ने देखेगी होंगी, शिवलिंग पर चढ़ते हैं और शिव जी को प्रसन्न भी हैं। शिव शमी पत्र क्या होते हैं? शमी पत्र में छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं जो शमी पत्र भगवान शिव जी पर चढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुल मिलाकर 9 शमी पत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने? 9 शमी पत्र की आवश्यकता पड़ने। अब देखो, शमी पत्र में पत्तियां होती हैं, 9 शमी पत्र की छोटी छोटी डाल तोड़कर आपने पास में उपाय को करने के लिए रख लेना, ठीक है। तो कितनी हो गई? यहाँ पर आपने उपाय के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ 9 शमी पत्र आपने तैयार कर लिया है। और इसके साथ में हमें एक घी का दीपक तैयार करना है, चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, दीपक आप लोगों को ज़रूर लेकर जाना है। उपाय के साथ में जो दीपक आप लोग लेकर जाओगे वो आप लोगों को ध्यान रखना, दीपक जो होगा वो आप लोग आटे का भी लेकर जा सकते हो, मिट्टी का भी लेकर जा सकते हो दोस्तों। चाहे सुबह उपाय करो चाहे शाम को करो, सबसे पहले आपने घर के पास में शिव मंदिर में इस उपाय को कर सकते हो। शुद्धता का ध्यान रखना और शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही आप लोग अपने ही घर के पास में शिवलिंग में वहाँ पर आपने उपाय की सारी सामग्री और आपनी जो भी पूजन अर्चना की सामग्री है उसे लेकर वहाँ पर पहुँच जाना, ठीक है। शिव जी के मंदिर में पहुँचकर भगवान शिव जी की चौखट के दर्शन करके मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिव जी के दर्शन करके आप लोग शिव जी के पास में जाओ, ठीक है। शिव जी के पास में आकर हमें पहले उपाय नहीं करना है, पहले पूजन अर्चना करना है। सुबह के समय गए हो तो शाम पूजन अर्चना करोगे, एक लोटा जल चढ़ाओगे। दोस्तों अब करना कैसे है? जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद में आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है, ठीक है। अभी बैठने के बाद आप लोगों को जो दीपक है वो अभी नहीं जलाना है, वो उपाय में हम जब आप लोगों को बताएंगे जब जलाना है। तो आपको 9 शमी पत्र आपके पास है, एक घी का गोलबाती का दीपक, जो दीपक मिट्टी का है आटे का है वो आपके पास है, ठीक है दोस्तों। एक ही दीपक लेना इस उपाय में। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना है। अब आपके पास में कितने शमी पत्र हैं? 9 शमी पत्र। तो 9 शमी पत्र में से आपने 5 शमी पत्र अलग से निकाल लो और 5 शमी पत्र को निकाल कर अलग रख लो। ये 5 शमी पत्र एक अलग स्थान पर चढ़ाना जो कि गणेश जी का स्थान है। आपने देखा होगा शिवलिंग की जो पूरा परिवार विराजित होता है तो भाई शिवलिंग में वहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। सबसे पहले वो पता कर लो, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है, वरना हम भी आपको बता देते हैं। शिवलिंग के जो गणेश जी का स्थान होता है वह राइट हैंड साइड पर होता है। जो तो शिवलिंग की तरफ खड़े होकर देखना, आपका मुख भी उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए, उस तरफ आप खड़े होकर देखना आपका सीधा हाथ कौन सा है। जो आपका सीधा हाथ होगा वही शिवलिंग का सीधा हाथ होगा। शिवलिंग की तरफ से देखने पर जो आपका सीधा हाथ पड़े वो शिवलिंग की जलाधारी पर, जलाधारी का जो कोने का भाग होता है, साइड साइड का भाग होता है, वो गणेश जी का स्थान होता है। और ये 5 शमी पत्र इनको आपको निकाल लेनी है और जो 5 शमी पत्र इनको एक हाथ में जमा करके और जो आपके पास में 5 समित इनको आपको भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए इनको आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना। और 5 शमी पत्र शिवलिंग में जो जलाधारी के राइट हैंड पर साइड पर गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको समर्पित कर देना है। शिवलिंग का की तरफ आपका डंडी का खिला हुआ भाग होना चाहिए और